नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत। दोस्तों, चैट जीपीटी से अभी तक हम सभी लोग बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। हम ये भी जानते हैं कि चैट जीपीटी ने कुछ एग्जाम्स भी क्रैक किए हैं। वो अलग बात है कि यूपीएससी का एग्जाम चैट जीपीटी अपने पहले अटेम्प्ट में नहीं क्रैक कर पाया, लेकिन उसके अलावा भी कुछ और लिमिटेशंस भी चैट जीपीटी में देखने को मिली हैं। ये एक चैट बोट है जो एक तरह से काम करता है। आप क्वेश्चंस पूछते हैं, टाइप करते हैं, आपको आंसर्स मिलते हैं। इस तरह के काम ये करता है। आज हम बात करेंगे GPT-4 के बारे में। GPT-4 क्या है? तो सिंपल अगर मैं कहूँ तो GPT-4 चैट जीपीटी का एक एडवांस वर्जन हम कह सकते हैं। और ये कैसे चैट जीपीटी से अलग होगा, ये भी हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पावर हाउस है ओपन एआई, उसने अनाउंस किया GPT-4 को एक बड़ा अपडेट टू द टेक्नोलॉजी, जो कि पावर करती है चैट जीपीटी और माइक्रोसॉफ्ट बिंग को, जो कि सर्च इंजन है जो यूज करता है इस टेक को। ये ट्यूसडे को अनाउंस किया गया। नाउ GPT-4 जो है ये एक ऐसा कहा जा रहा है कि सपोजिटली ये बहुत बड़े स्केल पर होगा, फास्टर होगा और ज्यादा एक्यूरेट होगा फ्रॉम दी चैट जीपीटी। सो मच सो कि ये जो टॉप एग्जामिनेशन है उनको भी क्लियर कर पाएगा विद फ्लाइंग कलर्स, जैसे कि यूनिफॉर्म बार एग्जाम्स उन लोगों के लिए जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं एज लॉयर्स इन दी यूएस। ऐसा ये क्लेम किया जा रहा है बाय दी ओपन एआई। ना, चैट जीपीटी का प्राइमरी फंक्शन जो है वो जनरेटिंग टेक्स्ट तो है ही, लेकिन साथ साथ इसमें सिर्फ टेक्स्ट जनरेट ही नहीं करेगा, ये एक्सेल भी करेगा इन जनरेटिंग टेक्स्ट टू अ रिमार्केबल डिग्री। ओपन आई का कहना है कि जो लेटेस्ट वर्जन है वो प्रोसेस कर सकता है 25,000 तक शब्द, अप टू 25,000 वर्ड्स, विच इज 8 times एज मेनी एज जीपीटी थ्री एंड GPT-3.5 चैट जीपीटी जिस पर प्रोसेस करता है बेसिकली। तो अब ये 4 आया है तो ये 8 गुना ज्यादा वर्ड्स को प्रोसेस कर सकेगा जो लेटेस्ट वर्जन है। ऑल्सो ये प्रोसेस कर पाएगा इमेजेस को और हैंडल कर पाएगा और ज्यादा न्यूआंस इंस्ट्रक्शंस देन GPT-3.5। GPT-4 की जो करंटली एक्सेसिबिलिटी है वो थ्रू चैट जीपीटी प्लस होगी, जिसका कॉस्ट आपको देना पड़ेगा $20 पर मंथ का। चलिए इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में बात करते हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन सभी टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माई क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड क्लास कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि मैम क्यों जुड़े अनअकैडमी से। देखिए, अनअकैडमी से जुड़ने के बहुत सारे फायदे, जैसे वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स, अनलिमिटेड व्यूज ऑन योर लेक्चर्स, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग, से बहुत सारे बेनिफिट्स अलॉन्ग विद द रिजल्ट्स। आज आखिरी दिन है टू अवेल अनलॉक 20% फॉर योर यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन। टुडे इज द लास्ट डे। अभी जाकर एनरोल कीजिए और अपनी तैयारी को 2024 की और ज्यादा सही डायरेक्शन में कर दीजिए विद माय कोड NDLive10। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि मैम आपका कोड क्यों यूज करें। देखिए, मेरा कोड यूज करने के दो बेनिफिट है। एक, आपको डिस्काउंट मिलेगा 20% का अगर आप आज रात 12 बजे तक करते हैं। दूसरा फायदा ये है कि मैं आपको गाइड करूंगी, मेंटोर करूंगी आपकी इस जर्नी में, इफ यू यूज माई कोड NDLive10। चलिए समझना शुरू करते हैं GPT-4 को। तो GPT-4 क्या है? एक लार्ज मल्टी मोडल मॉडल है जो कि क्रिएट किया गया है ओपन एआई के द्वारा। ना, मल्टी मॉडल जो होते हैं वो अ, शामिल करते हैं ना केवल सिर्फ टेक्स्ट, बल्कि टेक्स्ट से ज्यादा, यानी कि GPT-4 जो होगा वो इमेजेस को भी एक्सेप्ट करेगा एज इनपुट्स। मल्टी मॉडल मतलब केवल सिंगल यूनी मॉडल नहीं है, जैसे कि चैट जीपीटी था अभी तक, जो इसका पुराना वर्जन था 3.5। 4 में क्या आ गया? इमेजेस भी इनपुट की जा सकती हैं, ना केवल टेक्स्ट। नाउ GPT-3 और GPT-3.5 जो था वो ऑपरेट करते थे एक मोडालिटी में, यानी ये टेक्स्ट के थ्रू, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है इनसे तो आपको टाइप करना पड़ेगा टेक्स्ट फॉर्म। अब इसमें डिफरेंस क्या आ जाएगा कि आप इमेजेस भी भेजेंगे तो इमेजेस को भी ये रीड करके आंसर एनालिसिस कर सकता है उसका। ठीक है, तो ये एडवांस चला गया। प्लस जो वर्ड है, प्रोसेसिंग ऑफ वर्ड्स है, वो 25,000 वर्ड्स तक हो गई है GPT-4 में। नाउ, एक फ्रेश एबिलिटी टू प्रोसेस इमेजेस के अलावा ओपन आई ने कहा है कि GPT-4 ह्यूमन लेवल परफॉर्मेंस एग्जिबिट कर सकता है अलग अलग प्रोफेशनल और एकेडमिक बेंचमार्क्स के लिए। तो मतलब ह्यूमन लेवल पर, जैसे मैंने आपको बताया कि यूपीएससी का एग्जाम नहीं क्रैक कर पाया चैट जीपीटी, ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद GPT-4 के द्वारा ये एग्जाम क्रैक हो जाए, क्योंकि ये कह रहे हैं कि भाई ह्यूमन लेवल परफॉर्मेंस एग्जिबिट होगी इसके द्वारा। अब जो लैंग्वेज मॉडल है उसमें वो स्टिमुलेटेड बार एग्जाम विद अ स्कोर अराउंड 10% ऑफ द टेस्ट टेकर्स पास कर सकता है एंड कैन सॉल्व डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स विद ग्रेटर एक्यूरेसी थैंक्स टू इट्स ब्रॉडर जनरल नॉलेज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। इसी का जो लैंग्वेज मॉडल है, ठीक है, वो ये एग्जाम पास कर सकता है।
जैसे कि अब ये आंसर कर सकता है टैक्स रिलेटेड क्वेश्चंस को, ये मीटिंग शेड्यूल कर सकता है 3 बिजी लोगों के बीच में, और ये लर्न कर सकता है यूजर की क्रिएटिव राइटिंग स्टाइल को, और उसके अकॉर्डिंग इट कैन नॉट ही इट कैन क्रिएट अ यू नो स्क्रिप्ट और वॉट एवर यू वॉन्ट, वो उसके हिसाब से हो सकता है। GPT-4 और भी इस मतलब इसके अलावा केपेबल है ऑफ हैंडलिंग 25,000 वर्ड्स ऑफ टेक्स्ट। 25,000 वर्ड्स ये टेक्स्ट के केपेबल है हैंडल करने में, हैंडल कर सकता है, जिससे क्या होगा कि ग्रेटर नंबर ऑफ यूज केसेस हैंडल ओपन हो जाएंगे, दैट नाउ ऑल्सो इंक्लूड लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट क्रिएशन। एक अच्छा कंटेंट क्रिएशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, डॉक्यूमेंट सर्च और एनालिसिस के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और साथ में एक्सटेंडेड कॉन्वर्सेशंस के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, बिकॉज 25,000 वर्ड्स कैपेसिटी ये प्रोसेस कर सकता है। नाउ अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा कि चलो ये तो हमें पता है, जीपीटी भी, चैट जीपीटी भी ये कर रहा था, GPT-3 और GPT-4 में डिफरेंस क्या है? तो कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं। पहला डिफरेंस तो यही है कि GPT-4 कैन सी इमेजेस नाउ, ये इमेजेस को भी देख सकता है और उनको एनालिसिस भी कर सकता है। तो सबसे ज्यादा नोटिसेबल चेंज जो बताया गया है वो ये कहा गया है कि इट अलाउज टू अंडरस्टैंड मोर देन वन मोडालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। एक मोडालिटी से ज्यादा इन्फॉर्मेशन, सिर्फ टेक्स्ट नहीं, इमेजेस के थ्रू भी आप इसको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं। GPT-3 या फिर चैट GPT 3.5 ये लिमिटेड थे टेक्सचुअल इनपुट और आउटपुट पे, मीनिंग ये केवल टेक्स्ट ही रीड और राइट कर सकते थे, दे कुड रीड एंड राइट ओनली। हाउएवर GPT-4 ये इसको इमेजेस फीड की जा सकती हैं और इससे आउटपुट इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंगली पूछी जा सकती है, मांगी जा सकती है। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि अरे तो गूगल लेंस भी कर देता है, इमेजेस के थ्रू गूगल लेंस भी तो कर देता है, तो ये ऑब्वियसली इट्स अंडरस्टैंडेबल, लेकिन लेंस केवल सर्च करता है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इमेज, उस इमेज से रिलेटेड। चैट जीपीटी थोड़ा और एडवांस है यहाँ पर, क्योंकि ये इमेज को समझता है और उसको एनालाइज भी करता है। तो इट इज नॉट जस्ट गिविंग यू द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इमेज, उसको रीड करके उसका एनालिसिस भी आपको देगा। तो ये थोड़ा एडवांस यहाँ पर टेक्नोलॉजी हो गई है। जैसे एग्जाम्पल प्रोवाइड किया गया ओपन एआई के द्वारा कि उसने शो किया एक लैंग्वेज मॉडल एक्सप्लेनिंग द जोक इन एन इमेज ऑफ absurdly लार्ज आईफोन कनेक्टर। तो उन यहाँ पे ये एग्जाम्पल भी इन्होंने दिया, लेकिन एक कैच है यहाँ पे, छोटा सा कैच ये है कि अभी जो इमेज इनपुट्स हैं वो अभी स्टिल इन द रिसर्च परव्यू, मतलब रिसर्च प्रीव्यू में है वो, अभी ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं है हमारे लिए। बट ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसके साथ ये इमेज इनपुट वाला भी जो सिस्टम है वो हमको मिल जाएगा। इसके अलावा GPT-4 जो है इट इज हार्डर टू ट्रिक, इसके साथ आप छेड़खानी ज्यादा, मतलब इसको ट्रिक नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो जनरेटिव मॉडल में था, जैसे चैट जीपीटी है या बिंग है, वो उसकी वो है कि वो ओकेजनली ऑफ रेल हो जाता था, डिविएट हो जाता था, प्रॉम्प्ट करता था, कुछ ऐसी जनरेटिंग प्रॉम्प्ट्स आते थे जो कि थोड़ा आईब्रोज को रेज कर देते थे, या ज्यादा से ज्यादा डाउनराइट अलार्म भी कर देता था लोगों को। कि कई बार चैट जीपीटी फैक्ट्स को भी मिक्सअप करता था और मिस इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करता था। लेकिन ओपन एआई का कहना है कि इन्होंने 6 महीने का समय लगाया है ट्रेन करने के लिए GPT-4 को, जिसमें इन्होंने यूज किए हैं लेसन फ्रॉम इट्स एडवर्सरियल टेस्टिंग प्रोग्राम एज वेल एज चैट जीपीटी, रिजल्टिंग इन कंपनीज बेस्ट एवर रिजल्ट्स ऑन, अभी तक कंपनी के बेस्ट एवर रिजल्ट्स है फैक्चुअलिटी को लेकर, स्टेरेबिलिटी को लेकर, और ये रिफ्यूजिंग टू गो आउटसाइड द गार्ड रेल्स, मतलब जो है उसी सीमा में रहकर इट विल बी आंसरिंग, ऑफ डिविएशंस नहीं होंगी। इसके अलावा चैट जीपीटी GPT-4 जो है वो प्रोसेस कर सकता है ज्यादा इंफॉर्मेशन को एक समय पर, इन कंपेरिजन टू GPT 3.5 और 3। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स LLMs, उनको भी दे हैव बीन ट्रेन्ड ऑन बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स, बहुत सारे पैरामीटर्स में बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स पे इनको ट्रेन किया गया है, जिसका मतलब है काउंटलेस अमाउंट्स ऑफ डेटा। इसके पास काउंटलेस अमाउंट ऑफ डेटा है, बट यहाँ पर जो लिमिट्स हैं टू हाउ मच इंफॉर्मेशन दे कैन प्रोसेस इन दी कॉन्वर्सेशन। जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं ना, उनको ट्रेन किया जाता है इन पैरामीटर्स पर, और उनके पास काउंटलेस अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, लेकिन लिमिट क्या होती है कि कितनी इन्फॉर्मेशन वो प्रोसेस कर सकते हैं किसी कॉन्वर्सेशन में। अब चैट जीपीटी का 3.5 जो मॉडल था वो हैंडल कर सकता था 4096 टोकन्स को, या फिर अराउंड 8000 वर्ड्स। लेकिन अब चैट जो GPT-4 है ये पंप कर गया नंबर्स को, और ये द नंबर्स कैन गो अप टू 32,768 टोकन्स, मतलब 4000 से 32,000 से ज्यादा, 33,000 तक टोकन्स जा सकते हैं, और 64,000 वर्ड्स को भी ये देख सकता है। मतलब इतनी चीजों को प्रोसेस कर सकता है यहाँ पर। ये जो इंक्रीज है
इसका मतलब ये हो कि चैट जीपीटी कुड प्रोसेस ओनली 8,000 वर्ड्स एट अ टाइम बिफोर इट स्टार्टेड टू लूज ट्रैक ऑफ थिंग्स, मतलब 8,000 तक तो ये ट्रैक प्रोसेस करेगा, उसके बाद इट विल लूज ट्रैक। लेकिन GPT-4 ये मेंटेन करेगा अपनी इंटीग्रिटी को लेंदियर कॉन्वर्सेशंस में भी, ये अपना ट्रैक लूज नहीं करेगा। तो ज्यादा बड़ा अमाउंट ऑफ कॉन्वर्सेशन हो सकता है, लंबा कॉन्वर्सेशन हो सकता है, यहाँ पर ज्यादा वर्ड्स यहाँ पर यूज हो सकते हैं, ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो सकती है बाय GPT-4। GPT-4 हैज एन इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी ऑल्सो। अब यहाँ पर ओपन एआई ने ये एडमिट किया है कि GPT-4 के भी कुछ लिमिटेशंस हैं प्रीवियस वर्जन्स की तरह, और ये कहना कि ये कंप्लीटली या फुल्ली रिलायबल है और ये कोई एरर्स नहीं करेगा, इट वुड नॉट मेक सेंस। ऐसा नहीं है, देयर वुड बी सर्टेन एरर्स, लेकिन GPT-4 जो होगा वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देगा हेलुसिनेशंस को रिलेटेड टू प्रीवियस मॉडल्स, थोड़ा सा कम कर देगा, मतलब चांसेस ऑफ एरर इज गोइंग टू बी रिड्यूस नाउ, थोड़े कम हो जाएंगे। और ये स्कोर करेगा 40% हायर देन दी GPT 3.5 ऑन फैक्चुअलिटी इवैल्यूएशंस। जो फैक्चुअल इवैल्यूएशंस है उसमें 40% बेटर होगा, स्कोर करेगा अगर हम GPT 3.5 को देखें उसके कंपैरिजन में। तो कंप्लीटली एररलेस होना और 100% एक्यूरेसी तो नहीं है, लेकिन हाँ पिछले वर्जन से एक्यूरेसी इंप्रूव जरूर की गई है यहाँ पर। इसके अलावा GPT-4 की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी लैंग्वेजेस की दैट आर नॉट इंग्लिश। नाउ जो मशीन लैंग्वेज लर्निंग डेटा होता है वो अधिकतर इंग्लिश में होता है ना, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो इंटरनेट पे होती है, तो जो ट्रेनिंग LLMs होते हैं वो उनको अदर बाकी लैंग्वेज में ट्रेन करना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, तो वो केवल इंग्लिश लैंग्वेज को समझते हैं। लेकिन जीपीटी यहाँ पर इंग्लिश के अलावा और भी भाषाओं को समझ सकता है। जीपीटी इज मोर मल्टीलिंगुअल, ये और भाषाओं को भी समझेगा। ओपन आई ने कहा है, डेमोन्स्ट्रेट किया है कि वो आउट परफॉर्म कर गया जीपीटी 3.5 को और बाकी LLMs को बाय एक्यूरेटली आंसरिंग थाउजेंड्स ऑफ मल्टीपल चॉइस अक्रॉस 26 लैंग्वेज। मतलब जो बाकी LLMs हैं GPT 3.5 है उनको भी ये आउट परफॉर्म कर गया है बाय अंडरस्टैंडिंग मोर देन वन लैंग्वेज या मोर देन इंग्लिश लैंग्वेज उसके अलावा भी। तो इट ऑब्वियसली हैंडल्स इंग्लिश बेस्ट विद 85.5% एक्यूरेसी। इंग्लिश भाषा को ऑफकोर्स ये बेस्ट हैंडल करता है, लेकिन बाकी जो इंडियन लैंग्वेज तेलुगु ये भी बहुत दूर नहीं है व्हेन इट कम्स टू द एक्यूरेसी। इट इज 71.4% एक्यूरेसी के साथ इसने इसको हैंडल किया है। नाउ अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या हम GPT-4 को ट्राई कर सकते हैं क्या? हाँ जी, आप कर सकते हैं। GPT-4 ऑलरेडी इसमें इंटीग्रेट कर दिए गए हैं, इंटीग्रेटेड इनटू प्रोडक्ट्स लाइक डुओलिंगो, स्ट्राइप और खान अकेडमी, अलग अलग पर्पसेस के लिए। अभी फ्री में तो अवेलेबल नहीं है, अभी नहीं हुआ है। अभी आपको $20 सॉरी पर मंथ देने होंगे चैट जीपीटी प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए, ताकि आप इमीडिएट इसका एक्सेस ले सकें। जो फ्री टियर है चैट जीपीटी का, वहां पर आपको 3.5 जीपीटी ही मिलेगा अभी तो एज ऑफ नाउ। अगर आप $20 महीने का देना चाहते हैं तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अभी इसको पे नहीं करना चाहते हैं तो एक अनऑफिशियल तरीका भी है चैट GPT-4 को इमीडिएटली यूज करने का। वो क्या तरीका है? नाउ दिस साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। माइक्रोसॉफ्ट ने कंफर्म किया है कि जो नया बिंग सर्च एक्सपीरियंस है वो अब GPT-4 पर रन करेगा और आप इसको एक्सेस कर सकते हैं विद bing.com/chat राइट नाउ। आप वेट क्या कर रहे हैं, अभी जाइए चेक कीजिए GPT-4 के द्वारा जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी आपको स्क्रिप्ट चाहिए, वो हैव एन एक्सेस टू इट। आई होप आपको GPT-4 और चैट जीपीटी में थोड़ा डिफरेंस समझ में आया होगा। दोस्तों कल से हमारे बैचेस शुरू हो चुके हैं 2024 के लिए, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। ऑफलाइन बैच भी 3 तारीख से शुरू हो जाएंगे। आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10 और आप यहाँ पर बेनिफिट अवेल कर सकते हैं बहुत सारे डिस्काउंट का और 0% EMI का प्लस का बेनिफिट आपको यहाँ मिलता है। पाथफाइंडर का जो कोर्स है प्रीलिम्स का वो लाइव है फिलहाल। 21 तारीख से मेरी क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10 और आप एनरोल कर सकते हैं इस कोर्स में, जो कि गाइडेड रिवीजन कोर्स होगा 2 महीने का आपका। ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट जो है अनअकैडमी का, दैट विल बी हेल्ड ऑन 26 मार्च। आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में जगह पर दे सकते हैं। टेस्ट सेंटर्स दिल्ली, NCR, प्रयागराज, जयपुर, पटना, पुणे सब जगह होंगे। एनरोल करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ मेरा कोड यूज NDLive10, डिटेल सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल है आप सभी के लिए। That is it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about a later. Thank you so much. God bless. Take care.